धेनु आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे प्राचीन आयुर्वेद के सिद्धांत अपनाकर हम निरोगी रह सकते हैं। ये ज्ञान हमारे महान आचार्य वाग्भट जी ने अपने ग्रंथ अष्टांग हृदय में बताया है। जो वाग्भट जी ने निरोगी रहने के सूत्र बताए हैं उनमें ही बताया है कि हित भुक, ऋतु भुक, मित भुक, शतपथ यानी। इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। पहले लेते हैं हितभुक। हितभुक ऐसा भोजन खाएं जो आपके शरीर के लिए उपयुक्त हो। किसी कमज़ोर पाचन शक्ति वाले व्यक्ति को हल्का भोजन दें, उसको भारी भोजन ना दें और तेलीय ऑयली भोजन ना दें। जय श्री कृष्ण। कोई भी व्यक्ति अगर किसी की पाचन शक्ति कमज़ोर हो, वे जय श्री कृष्ण कोई भी व्यक्ति जिसकी पाचन शक्ति कमज़ोर हो वे ऑयली और भारी भोजन ना लें। वो केवल ताज़ा हल्का और सुपाच्य भोजन ही लें। अपने शरीर की प्रकृति वात, पित्त और कफ के अनुसार ही भोजन चुनें। फिर आता है ऋतु भुक। ऋतु से आप समझ गए होंगे कि मौसम के अनुसार ही भोजन करें। यानी गर्मियों में हल्का और ठंडा भोजन, सर्दियों में पौष्टिक और गर्म भोजन। आयुर्वेद कहता है ऋतु अनुसार भोजन शरीर के संतुलन को बनाए रखता है और रोगों से बचाता है। फिर आता है मित भूख, यानी सीमित मात्रा में भोजन करें। अधिक भोजन से पाचन प्रणाली पर बोझ पड़ता है जिससे अनेक रोग हो सकते हैं। भूख के अनुसार ही भोजन करें। पेट भरने से पहले खाना बंद कर दें। भर भर के पेट नहीं खाना चाहिए। फिर कहा है शतपथ, यानी भोजन के बाद 100 कदम चलना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, पाचन क्रिया सुधरती है, शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, मोटापा और अन्य रोग नहीं होते। आयुर्वेद में इसे भोजन के बाद हल्का व्यायाम कहा गया है। मूत्र और पुरुष को समय पर त्यागें। ये नेचुरल कॉल्स हैं, इनको समय पर त्यागें, इनको कभी ना रोकें। रोकने से शरीर में दोष और रोग उत्पन्न होते हैं। सुबह और रात में नियमित शौच और पेशाब करने की आदत ज़रूर डालें। और मानसिक संतुलन बहुत ज़रूरी है। शांत मन से भोजन बनाना और खाना बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए। क्रोध या तनाव में बनाया गया भोजन शरीर के लिए हार्मफुल हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर, मन और आत्मा का संतुलन ही निरोगी जीवन की कुंजी है, और पूंजी भी कह सकते हो आप। तो इसको आप शॉर्ट में ऐसे समझ सकते हो, हित भुक प्लस ऋतु भुक प्लस मित भुक प्लस शतपथ प्लस प्राकृतिक संकेतों का पालन इज इक्वल टू निरोगी जीवन। यदि आप ये आयुर्वेदिक नियम रोज़ अपनाते हैं तो बीमारियां आपसे दूर रहेंगी, बीमारियों से बचे रहेंगे आप। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल धेनु आयुर्वेद को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं आप किस नियम को सबसे पहले अपने जीवन में अपनाएंगे।